विधि विधान में आपका स्वागत है। कार्तिक मास शुरू हो गया है। शास्त्रों में इसे उत्तम मास कहा जाता है। इस मास में भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इसी महीने में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था और नारायण ने कार्तिक मास में धरती पर जल में निवास की बात देवताओं को बताई थी। इसलिए यह महीना परम पवित्र माना जाता है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके दीप दान करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस मास में व्रत और तप करने से अन्य महीनों की अपेक्षा अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस महीने यानी कार्तिक मास में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व बताया गया है। अगर नदियों में जाकर स्नान करना संभव ना हो तो घर में ही गंगाजल युक्त जल का स्नान करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। पद्म पुराण में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करने से धरती के जितने तीर्थ स्थान हैं उनका पुण्य मिलता है, साथ ही मोक्ष भी प्राप्त होता है। तुलसी की पूजा। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में तुलसी पूजन का और उनकी सेवा का बहुत महत्व बताया गया है। तुलसी के पौधे पर मां लक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा होती है। इस मास में सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और संपन्नता आती है सुख और समृद्धि। संध्या के समय भगवान विष्णु का स्मरण करके तिल के तेल का दीप जलाएं। इससे सुख, समृद्धि और मुक्ति मिलती है। कार्तिक महात्म्य के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर से कहा कि जो भक्त कार्तिक मास में मेरा पूजन और दीप दान करें उसे कभी धन की कमी ना हो। नदी व तालाब में करें दीप प्रवाहित। प्रातः नदी या तालाब में दीप प्रवाहित करना चाहिए। अगर नदी या तालाब में जाना संभव ना हो तो तुलसी को ही दीप दिखा देना चाहिए। इस मास में तुलसी की पूजा उत्तम फलदायी होती है। इसी महीने में भगवान शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु ने देवी तुलसी से देव प्रबोधनी एकादशी के दिन विवाह किया था। क्रोध व अहंकार होता है दूर। कार्तिक मास में पलंग पर सोने की बजाय भूमि पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। इससे आत्मिक शुद्धि और मानसिक शांति मिलती है। क्रोध, अहंकार को दूर करने के लिए भी ये उपाय सबसे अच्छा होता है। लेकिन ध्यान रखें, भूमि पर बिना बिस्तर के नहीं सोना चाहिए। बिना बिस्तर के सोना स्वास्थ्य और धार्मिक दृष्टि से गलत माना गया है। अन्न व वस्त्र का दान करें। कार्तिक के महीने में अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। अन्य दिनों में किए गए दान से इस महीने में किया गया दान अधिक पुण्य प्रदायी होता है। इस महीने में किया गया दान कई जन्मों तक शुभ फल देता रहता है। उगते सूरज को जल दें। कार्तिक मास में उगते सूरज को जल देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसी कथा है कि पूर्व जन्म में सत्यभामा के पिता एक ब्राह्मण थे जो नियमित सूर्य को जल और दीप दिखाया करते थे। कार्तिक मास में भी उनका ये क्रम चलता रहा था। इसलिए अगले जन्म में वो सत्राजित हुए और भगवान कृष्ण के पिता तुल्य ससुर बने। देवता भी करते हैं आदर। कार्तिक के महीने में मंदिर और नदी के घाटों की सफाई करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में बहुत ही धनवान और सुखी बनता है। ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति का देवता भी आदर करते हैं और वो लोक परलोक में आदर सम्मान प्राप्त करते हैं। देवी सत्यभामा को श्री कृष्ण ने बताया था कि पूर्व जन्म में कार्तिक महीने में मंदिर की सफाई करने की वजह से उन्हें धन संपदा का सुख मिला है। कुमार कार्तिकेय की पूजा करें। कार्तिक महीने के स्वामी भगवान कुमार कार्तिकेय हैं। इसलिए इस महीने में कुमार कार्तिकेय की भी पूजा करनी चाहिए। इन्हीं के नाम पर इस मास का नाम कार्तिक पड़ा है। उन्होंने इस महीने में देवताओं का सेनापति बनकर तारकासुर का वध किया था और देवताओं को स्वर्ग दिलवाया था। ब्रह्मचर्य का करना चाहिए पालन। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के दामोदर और नारायण रूप की पूजा करनी चाहिए और स्त्री पुरुष संबंध से परहेज करना चाहिए। साथ ही बुरे विचारों को मन में ना आने दें। इस पवित्र महीने में सदाचार का पालन करना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन से दूर रहें। इस महीने में भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लेकर वेदों की रक्षा की थी और उन्होंने देवताओं से कहा था
कि वो कार्तिक मास में वेदों सहित जल में रहेंगे, इसलिए इस महीने में मछली नहीं खानी चाहिए। अन्य तामसिक भोजन जैसे कि मांस, अंडा और मदिरा से भी परहेज करना शुभ फलदायी होता है। बैंगन खाना है अशुभ। कार्तिक के महीने में बैंगन खाना अशुभ माना जाता है। साथ ही इस माह द्विदलन अर्थात जो अनाज 2 भागों में बटे हों उनका सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द, चना, मसूर, मूंग, मटर ऐसे ही अनाज माने गए हैं जिनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। विधि विधान में आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, हम आपके लिए लेकर आएंगे और बेहतर जानकारी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम नई जानकारी लेकर आएं तो आपको तुरंत पता लग जाए।